दोस्तों कैसे आप लोग। आज मेरे पास एक 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ओरिजिनल एडाप्टर आया हुआ है रिपेयर होने के लिए। एडाप्टर किसी चीज़ में लगता है तो कस्टमर मेरे पास लेके आए कि बोले यार ये काम नहीं कर रहा। तो जब मैंने देखा तो इसमें से आउटपुट वोल्टेज नहीं निकल रही थी। तो मैंने सोचा चलिए रिपेयरिंग कर ही रहा हूँ तो एक छोटा सा वीडियो बना के आपके साथ में शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी सीखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर जो एडाप्टर है मैंने इस तरह से निकाल दिया बाहर और अभी इसको डायरेक्ट यहाँ पर सप्लाई दे दी है 220 वोल्ट की। तो सप्लाई देने के बाद इसमें जो आउटपुट है पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीमीटर की स्क्रीन आपको सही दिखनी चाहिए, ट्यूबलाइट का जो फोकस पड़ रहा है ताकि आपको दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अभी शायद आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आउटपुट है, तो आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है, तो यहाँ पर देखिए अभी तो मैंने इसको वोल्टेज दी हुई है। तो इधर पे डायोड पे हमें वोल्टेज चेक करनी है सबसे पहले कि इसका फ्यूज खराब तो नहीं है, चेक करने के लिए। तो डायोड पे देखिए डीसी 343 वोल्ट आ रही है, यानी कि यहाँ तक वोल्टेज ओके है, कैपेसिटर तक वोल्टेज पहुंच रही है। लेकिन जो वोल्टेज है वो आउटपुट तक नहीं आ रही है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है, तो एक आइडिया आपको कैसे लगाना है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस तरीके से देखिए, यहाँ पर देखो कितने वोल्ट आ रही है, 343 वोल्ट। चलिए इसको मैं झट से ऑफ कर लेता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। तो आपको भी दिख रहा होगा ये वोल्टेज देखिए धीरे 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 कम हो रही है। यानी कि जो वोल्टेज कम हो रही है ना, वो इतनी स्पीड से नहीं हो रही है। देखिए हो तो रही है लेकिन नॉर्मल स्पीड से हो रही है। अब जब इस तरीके से, चलिए अब मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। जब इस तरीके से वोल्टेज आपकी ड्रॉप होती है जैसे अभी आपने देखा, तो उसमें अंदाजा आपने लगा लेना है कि जो फॉल्ट है आपका प्राइमरी सेक्शन से है। यानी कि ये ट्रांसफॉर्मर से उधर का जो सेक्शन होता है, जो हॉट सेक्शन होता है। और अगर वोल्टेज एकाएक बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है तो आपका सेकेंडरी से फॉल्ट है। समझ गए, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसके हिसाब से ये प्राइमरी का फॉल्ट है। और प्राइमरी के जो फॉल्ट होते हैं उसमें आपको यहाँ पर जो आईसी है इस पर चेक करना है, ट्रांसफॉर्मर चेक करना होता है, ये चीज़ें चेक करनी होती है। सेकेंडरी के फॉल्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की दो लेग पे देखना कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं, कैपेसिटर चेक करना है। और ये जो आईसी है ये असल में एक डायोड ही है जो आईसी की फॉर्म पे ज़्यादा एम्पियर का है। तो इस डायोड को आपने चेक करना है या फिर चेंज कर लेना है। अब यहाँ से तो फॉल्ट है नहीं, फिर भी हम डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर आउटपुट में पहले ट्रांसफॉर्मर की वोल्ट देखते हैं, कंटिन्यूटी आ रही बिल्कुल ओके है। अभी डायोड पे चेक करते हैं, यानी कि आईसी को चेक करते हैं जो डायोड की फॉर्म पे है। उस पर भी देखिए ये डायोड वैल्यू बिल्कुल दिखा रहा है। और बाकी जो कैपेसिटर है वो ठीक है, कोई इसमें शॉर्टिंग नहीं है। तो जब इतना सब कुछ ओके है तो अभी खराबी है कहाँ से, तो प्राइमरी सेक्शन से खराबी है। अब हम प्राइमरी में जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनकी टेस्टिंग करेंगे। तो कंपोनेंट्स देखिए यहाँ पर क्या क्या है, रेजिस्टेंस वगैरह है, आईसी है, डायोड है, कैपेसिटर्स हैं, कॉइल है, फ्यूज तो ठीक है। यहाँ तक हमें कुछ चेक नहीं करना मेन कैपेसिटर तक, क्योंकि यहाँ तक ये चार्जिंग हो रही है, यानी कि मेन कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अभी हम इन रेजिस्टेंस को चेक करेंगे और आईसी को चेक करेंगे, आईसी शॉर्ट तो नहीं है। सबसे पहले आईसी को चेक कर लेते हैं अपन, शॉर्टिंग वॉर्टिंग तो नहीं कहा रही। वैसे फ्यूज ब्रेक नहीं था तो आईसी शॉर्ट तो नहीं हो सकता है ओपन हो, लेकिन यहाँ पर ये, हाँ ये जो अभी बीप सुनाई दिया तो एक कैपेसिटर लगा होता है इसके पैरेलल पे, तभी बीप सुनाई दे रहा है। तो आईसी कहीं से भी शॉर्ट फिलहाल तो नहीं दिखा रही है। ठीक है, अभी फिर ये भी नहीं कह सकती कि आईसी सही हो सकती, क्योंकि आईसी ओपन भी हो जाती, बहुत बार शॉर्ट नहीं होती। तो फटाफट से मैं इन रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेता हूँ। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, ये जीरो की है, 0 ओम्स दिखा रही है। 1R 1.6 की है, ये भी ठीक है। 421, सॉरी 4321, ये भी ठीक दिखा रहा है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक दिखा रहा, ये भी ठीक दिखा रहा है। 1504 ठीक है, ये भी 1504 1.5 मेगा ओम की है, तो भी ठीक दिखा रही है। ज़्यादा दिखाएगी कोई दिक्कत नहीं। सर्किट पे लगे लगे कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं होती है। तो लगभग कंपोनेंट की वैल्यू मेरे को सही दिख रही है। रेजिस्टेंस की आईसी भी ठीक दिखा रही है। डायोड चेक करें, एक सेकेंड, डायोड मोड भी चेक करते हैं। डायोड भी ठीक ही दिखा रहा है। ये डायोड चेक करते हैं, पलट के देखें,
ये भी ठीक दिखा रहा है जब सब कुछ हो गया। चलिए ट्रांसफॉर्मर चेक कर लेते हैं। इसमें डाउट आ रहा है मुझे। ये दो लेग आपस में कनेक्टेड है, बिल्कुल ओके हैं। ये फीडबैक सेक्शन के हैं और ये मेंस के कॉइल के पॉइंट्स हैं, जो कि अपनी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं आ रही है। इसमें जो है इसमें भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए थी, नहीं आ रही है। चलिए ट्रांसफॉर्मर को ही निकाल के पहले हम इसको चेक करते हैं कि आखिर क्या है, इसके कोई पॉइंट वगैरह टूटे तो नहीं है। ठीक है, इसको बाहर निकालते पहले। बाहर निकाले बिना हमें पता नहीं चल पाएगा। और जो इसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए, वैसे ट्रांसफॉर्मर में कंटिन्यूटी हमेशा आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही इस वक्त। ट्रांसफॉर्मर को मैंने बाहर निकाल लिया। अभी इन दोनों लेग में फिर से चेक करता हूँ। नो, ये जो वैल्यू है वो सही नहीं आ रही है। ये जो वैल्यू है वो सही नहीं आ रही है। चलिए एक बार खोल के चेक करके देखने की कोशिश करते, कहीं टूटा हुआ कहीं मिल जाए तो जोड़ देंगे, नहीं तो फिर इसको इग्नोर करेंगे। फाइनली मैं इसकी जड़ तक पहुंचा। तो आई होप कि आप पहली बार देख रहे होंगे इस तरीके का कार्य। मैं सबसे पहले तो मैंने फीडबैक की जो वाइंडिंग है उसकी वायर खोली है, और टर्न बिल्कुल छूटे ना इसलिए मैंने इसको अभी रहने दिया। बाद में इसको लपेट दूंगा इस तरीके से। अगर मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ तो सक्सेसफुली, नहीं कर पाऊंगा तो फिर भी आपको बताता जाऊंगा कि कैसे हो रहा है। और इसके बाद फीडबैक के बाद आती है ये अपनी सेकेंडरी की वाइंडिंग, जो कि छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं। एम्पियर बढ़ाने के लिए वायर को डबल कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ये सबसे पहले ये आई जो मेन प्राइमरी की जो मेन वाइंडिंग होती है वो ये है सबसे नीचे। और ज़रा यहाँ पे आप देखें तो ये देखिए स्पॉट बना हुआ है। तो इस जगह पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से स्पॉट बना हुआ है। और एक लेग भी यहाँ पर टूटी हुई कॉर्नर पे देखें। ट्वीजर की हेल्प से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वो लेग, क्योंकि इस पर डैमेज है, ये देखो। और ये देखिए ये जला हुआ था। पकड़ते हैं इसको, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कोशिश करते हैं एक बार इसको ठीक करने की। वीडियो को फास्ट करता हूँ इस वक्त, क्योंकि बहुत डिटेल का काम है। इसका दूसरा सिरा ढूंढ के जोड़ के इसको पैक करता हूँ। इसका टूटा जो था दूसरा सिरा मिल गया मुझे। ये मैंने बाहर की तरफ को कर लिया, और यहीं पर दोनों को स्क्रैच करके आपस में सोल्डरिंग कर दूंगा। यहीं पर ये देखिए, उनको सोल्डरिंग कर दूंगा, अंदर नहीं रखूंगा इनको। अंदर होंगे तो ये उस वाइंडिंग को भी डिस्टर्ब करेंगे। इसको यहाँ पे सोल्डरिंग करके जोड़ लेता हूँ, फिर देखता हूँ कंटिन्यूटी बन रही कि नहीं। चलिए सोल्डरिंग कर लेता हूँ इसको। बस फॉल्ट यहीं से हो जाए क्लियर, ये दुआ करना। तो जोड़ दिया बाहर की तरफ को, फिर वो कर दिया कम हूँ। अभी हम चेक करेंगे। कंटिन्यूटी हमें इन दोनों में चेक करनी थी। बिल्कुल कंटिन्यूटी बन रही है इस वक्त। चलिए अच्छा, अंदर देख लेते हैं कहीं लीकेज तो नहीं है। लीकेज तो नहीं है वैसे। चलिए इसको जैसे मैंने खोला था ना वैसे पैक कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आपने देखा मैंने पूरा ट्रांसफॉर्मर खोल के वैसे पैक कर दिया जैसे ये था। अभी इस कोर को हमने इस तरीके से बिठा देना है। ध्यान रखना कोर बिठाते समय अंदर कोई वायर ना टूटे। भले आप थोड़ा सा दबा लो, कोई टेंशन नहीं। ये लगाना भी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। जैसे कंपनी पैक करके देती है वैसे तो हमने करा नहीं, बट कोशिश पूरी हमने करी कि वैसे ही पैक हो। और हर लेयर पे टेप लगेगा, ये ध्यान रखना आप। दबाने में हल्का सा कोर टूट गई है तो इसको फेविक्विक से मैं हल्का सा चिपका दूंगा। चलिए अभी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसके बाद इसको हम सही तरीके से पैक कर लेंगे। देखते हैं उसके बाद होता क्या है सर। ठीक है, ठीक है, सेकेंडरी ठीक है। ये 4 लेग प्राइमरी में आएंगे, 2 लेग सेकेंडरी में आएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। एक सेकेंड, इसको ऑन नहीं किया इस वक्त मैंने, क्योंकि डर भी लगता है कभी ज़्यादा वोल्टेज ना आ जाए अचानक से। तो उसको मैं टच करके रखता हूँ और वहाँ से ऑन करके एक पल के लिए मैं देखूंगा। नो, आईसी का फॉल्ट भी हो सकता है इसके अंदर। ट्रांसफॉर्मर का था वो तो अपन क्लियर कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर पे चेक करते हैं। 345, 345। अब आईसी है ना स्विचिंग नहीं कर रही है। ट्रांसफॉर्मर के उड़ने का कारण आईसी भी हो सकता है, बट आईसी स्विचिंग नहीं कर रही। एक सेकंड में ढंग से इसको चेक कर लेता हूँ। नो, आईसी पे नेगेटिव है। और फीडबैक पे वोल्टेज कम दिखा रहा है। एक काम करता हूँ ना, इसके आईसी को हटा के इसकी जगह पे एसटीआर लगा के दिखाता हूँ, काम कर रहा है कि नहीं। एसटीआर लगा के ना ये देख लेते हैं अपन। लेकिन इतना कंफर्म है कि जो ट्रांसफॉर्मर की खराबी थी वो तो हमने ठीक कर दी है 100%। और प्राइमरी का ही फॉल्ट था, ये आपको मैंने लाइव दिखा दिया। ठीक है, ये देखिए कैपेसिटी चार्ज था, डिस्चार्ज कर लिया। और आईसी को तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि इतनी डिटेल में जाके रिपेयरिंग करो, क्योंकि इससे सस्ता तो आपका एडाप्टर या चार्जर ही आ जाएगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि यार सिर्फ सीखो कि किस लेवल पे काम होता है। और काम करने में जो है आपको रिस्क लेना ज़रूरी होता है यार। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको रिस्क भी लेना है। वो इसलिए क्योंकि
जब आप रिस्क लोगे कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगा। तो रिपेयरिंग करो उस हद तक जहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। अभी एस टी आर मॉड्यूल लगाएंगे, इससे कंफर्म हो जाएगा कि अपनी आईसी खराब है। आईसी तो खराब है ही, कंफर्म है। चलिए, एस टी आर मॉड्यूल किस तरीके से लगाते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट जो पिन है वो अपनी लगेगी मेन बड़े वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव पे। सिर्फ चेक कर रहा हूँ मैं आईसी खराब है कि सही, ये चेक करने के लिए। बाकी अदर चीज़ें वर्किंग में है, ये चेक हो जाएगा इससे। स्टार्ट वाली पिन ब्लू कलर की लग गई। फीडबैक की हम छोड़ देंगे, फीडबैक में ऑक्टोबर है नहीं, तो फीडबैक की थोड़ा साइड कर लेते हैं हम। रेड कलर की 12-18 वोल्ट की एक छोटा सा कैपेसिटर और दिख रहा होगा, इसके पॉजिटिव में डाल दो इसको। ये देखिए, ये पॉजिटिव में डाल दिया है। इसमें 12-18 वोल्ट वाले कैपेसिटर में अपने को रेड कलर की वायर लगा लेनी है, जो कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव में। अब आती है बात ग्राउंड की। ये मेन कैपेसिटर के नेगेटिव पे लग जाएगा, यहाँ पे लग गया है मेन कैपेसिटर। हाँ, येलो कलर की है ड्रेन की लगेगी जो मेन कैपेसिटर, बड़ा कैपेसिटर, इसका जो पॉजिटिव लाइन है वो किस ट्रांसफार्मर की किस लेग से कनेक्टेड है वो देखते हैं। ये मेन कैपेसिटर, ये बड़े वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली ये है वायर, ये ट्रांसफार्मर के इस लेग से कनेक्टेड है। इसके अपोजिट ये ड्रेन की पिन है। इसको सही से हम ट्रैक करेंगे। ये जा रहा है इधर से इधर से इधर से, हाँ ठीक है। तो इसके अपोजिट वाली, यानी कि इसके साथ में जो कंट्रीब्यूट दे रही है वो अपनी ड्रेन की पिन है। सॉरी, इधर, हाँ, ये अपनी ड्रेन की पिन है, या जो आईसी के दो पिन है साथ में अटैच्ड है, ये अपनी ड्रेन की पिन है। अब चेक करने पर अगर वोल्टेज आ जाती है कुछ ना कुछ वोल्टेज, तो अपना आईसी का प्रॉब्लम है 101%। अगर वोल्टेज नहीं आती है तो फिर फॉल्ट कहीं और से है। देखो, लगा रहा हूं मैं, देखो वोल्टेज आई ना, देखो 5.8 वोल्ट आ गई ना, ये देखो 5.8 वोल्ट। ऑफ कर लेता हूं इसे। कहां से फॉल्ट? आईसी से। ट्रांसफॉर्मर भी फॉल्टी था। ट्रांसफॉर्मर में मेरे ख्याल से कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, क्योंकि जब हम उसमें वोल्ट ट्रांसफॉर्मर का जो कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ डायोड वैल्यू दिखा रहा था, यानी कि अंदर से वो कहीं ना कहीं कोयल से शॉर्ट था। तो उसमें शॉर्टिंग होने की वजह से आईसी शॉर्ट हो गई है, और आईसी शॉर्ट हुई समझ लो सप्लाई बंद। एसटीआर लगा के कंफर्म कर लिया कि आईसी का ही प्रॉब्लम है। एसटीआर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एसटीआर कस्टमर बोलेगा तो लगा दूंगा मैं, सीधी सी बात है, क्योंकि एसटीआर की कीमत का तो एडेप्टर ही मिल जाएगा। फिर भी आपको सिखाने के लिए ये बताया। अब यहाँ पर देखना, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, प्राइमरी का फॉल्ट हो तो वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप होता है, और अगर सेकेंडरी का फॉल्ट हो वोल्टेज जल्दी आए। मतलब ये बन गई ना सप्लाई, तो अब देखना स्टोर कितनी जल्दी इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ऑन करा, ऑफ कर दिया, अभी देखना, ये देखिए, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ना इस वक्त, देखना, मैं एक सेकेंड इसको सही से ऐसे लगा लूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिखाई दे। अब देखो उस समय वोल्टेज कितनी, देखो 350 वोल्ट ना, ऑफ कर दिया मैंने। वोल्टेज देखिए 18, ये देखिए सप्लाई ओके होने के बाद वोल्टेज तुरंत ड्रॉप हो जाती है, और सप्लाई में अगर प्राइमरी का फॉल्ट हो तो वोल्टेज धीरे 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 ड्रॉप होती है, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी 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 जैसे उतरते हैं ना, एक एक वोल्ट करके कम होती है। ये आपने समझ लिया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी ये बन गया है, बनने के लिए ऐसी बात नहीं बना, ये बिल्कुल ओके वोल्ट आ गया इस पे।
लेकिन अपन करेंगे क्या कि इस पे STR फिलहाल तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भाई कस्टमर अगर बोलेगा तो ही लगाऊंगा। बाकी तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और किस तरीके से STR लगाते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से रिपेयर करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। सीख लिया ना आपने? तो आपके सामने लाइव मैंने ट्रांसफॉर्मर तक को रिपेयर कर दिया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिपेयरिंग हम किस लेवल की करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अच्छी बुरी बात है। बाकी मैं एक थोड़ी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको रिपेयरिंग पे शौक है ना, कोई रिपेयर चीज़ रिपेयर करने का, तो अपने शौक को पूरा कीजिए। मतलब कोई अगर बोलता है कि यार ये चीज़ रिपेयर नहीं हो सकती, फेंको, नहीं। पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए हर चीज़ को रिपेयर करने की कदम रखो। हर चीज़ रिपेयर हो सकती है, अगर आप अंदर घुस गए ना तो रिपेयर करना बहुत आसान है। बाकी हम लोग हैं गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। प्रैक्टिकल आपको सिखा रहे तो आपको क्या जाता है। तो लाइक मार दीजिए, बाकी कमेंट जो करना है कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।